गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक के हम लोग ग्राफीय विधि का प्रयोग पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से दो समीकरण दिया हुआ रहता है तो उसको हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं। और आज जो है एक दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि, है ना। तो प्रतिस्थापन विधि जो है उसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से x और y का जो मान रहता है उसको हम हल करेंगे। एग्जाम में आपसे दो समीकरण दे देते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ग्राफीय विधि से हल करें या प्रतिस्थापन विधि से हल करें या विलोपन विधि से हल करें, ब्रजगुणन विधि से हल करें। तो विधि अनेक हैं लेकिन सभी का आंसर समान आएगा, है ना। तो आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या है कि अगर कोई प्रश्न है x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 4, तो हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। ऊपर वाला जो है टॉपिक उसको समीकरण 1 और नीचे वाले को हम मान लेते हैं समीकरण 2। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6। तो x और y दो चर में है तो x को अगर इधर रखते हैं तो y के लेके चल जाएंगे उस साइड में, और y को अगर इधर रखेंगे तो x के लेके चल जाएंगे उस साइड में, है ना। तो अगर हम x बराबर जब लिखते हैं तो 6 और ये प्लस y है तो उस साइड चल जाएगा तो माइनस y आ जाएंगे, ठीक है। और यहां पर क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर, ऊपर 1 हो गया, यहां 2 हुआ और यहां मान लेते हैं समीकरण कितना 3, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये जो समीकरण 3 है इसका मान हम लोग 2 में रखेंगे, 1 में नहीं रख सकते हैं क्योंकि 1 से ही हम लोग समीकरण 3 बनाए हैं, है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां से हम 2 को उतारेंगे तो 2 आपका बन जाएगा x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। तो x की जगह पर हम लोग रखेंगे 6 माइनस वाई, एक्स की जगह पर लिखेंगे 6 माइनस कितना वाई, और यहां आपका हो जाएगा माइनस वाई बराबर 4। तो 1 वाई माइनस में और 1 वाई माइनस में, तो माइनस 2 वाई बराबर 4, और ये प्लस 6 है तो इस साइड जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, है ना। तो यहां से हम लिखेंगे माइनस 2 वाई बराबर 4 में से 6 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा, और 2 से 2 कैंसिल हो गया और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी वाई बराबर कितना आ गया 1 आ गया, है ना। जब समीकरण 1 से चले तो आपको समीकरण 3 प्राप्त हुआ, और समीकरण 3 का मान जो है समीकरण 2 में अगर रख दिए तो आपका y का मान कितना आ गया 1 आ गया, है ना। और यहां से हम लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखना है
तो x प्लस वाई बराबर 6। तो x के जगह पर x प्लस वाई है ना, तो आपका y का मान कितना आया है 1। तो y के जगह पर 1 बराबर 6। तो x बराबर अगर हम लिखते हैं तो 6 माइनस 1, तो x बराबर आपका 6 में से गया तो कितना बचेगा 5 बचेगा, है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे इसीलिए x बराबर 5 और y बराबर 1। और ये जो हो गया आपका x और y का मान निकल गया। तो ये जो x और y का मान निकला है, तो मेरा आंसर सही है कि मेरा आंसर गलत है, ये आप कैसे चेक कीजिएगा। तो चेक करने का भी रूल है, देखिए हम चेक करके आपको बता देते हैं, चेक करके बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 1, 2 और 3, 3 समीकरण है ना, तीनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को हम लोग उतार लेते हैं, ठीक है। तो एक समीकरण के उतारते हैं, तो एक में है x प्लस वाई बराबर 6, x है ना, तो x का मान कितना आया 5, और y, तो y का मान कितना है 1, अब बराबर में है 6, 5 और 1 6, तो 6 बराबर 6। यानी यहां से हम देख रहे हैं कि x का मान 5 और y का मान 1 धर दिए, तो 6 बराबर 6 आ गया, यानी LHS बराबर RHS आ गया। तो जब LHS और RHS बराबर आ गया, तो हम समझेंगे कि x और y का जो मान निकला है वह क्या है, सही है। और x और y का मान यहाँ पर रखेंगे, और दोनों अगर बराबर नहीं आता है, तो हम समझेंगे कि वह जो आंसर है कहीं पर गलत हो गया है, ठीक है। दूसरा प्रश्न मान लेते हैं, x माइनस वाई बराबर -5, x माइनस वाई बराबर -5 और x प्लस वाई बराबर -9। x माइनस वाई बराबर -5 और x प्लस वाई बराबर -9। और इसमें क्या करना है कि आपको x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ऊपर जो प्रश्न है उसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और नीचे वाला को मान लेते हैं समीकरण 2। तो यहां से हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो 1 को उतारेंगे, तो 1 में है x माइनस वाई बराबर -5, तो x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएंगे, तो देखिए x बराबर जब लिखेंगे तो -5 और ये -y है तो ऊपर टिल देंगे तो क्या हो जाएगा +y हो जाएगा। और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो समीकरण 3 आ गया। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान, समीकरण, क्योंकि समीकरण 3 जो है समीकरण 1 से निकला है, इसीलिए 3 का मान 1 में न रख के 2 में रखेंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 को यहां से उतारेंगे, तो x प्लस वाई बराबर -9, x के जगह पर -5 प्लस वाई रखेंगे, तो -5 प्लस वाई
और बाई यहाँ पर पहले से ही है, तो प्लस बाई बराबर -9। ठीक है, एक बाई और एक बाई कितना हो जाएगा, तो 2 बाई बराबर -9, और ये -5 ऊपर ही जाएगा तो +5 हो जाएगा। यहां से हम लिखेंगे 2 बाई बराबर -9 और +5 है, तो ये माइनस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, क्योंकि 9 है निगेटिव में, 5 है पॉजिटिव में, तो घटेगा तो निगेटिव ही आएगा। 2 दूना 4, यानी हम कहेंगे कि बाई का वैल्यू कितना आया, तो -2 आ गया। ठीक है, और हम इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे कि बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखना है तो x माइनस बाई बराबर -5, x माइनस बाई बराबर -5, तो x है ना, तो x के जगह पर x, माइनस के जगह पर माइनस, और बाई है तो बाई का भी मान आया है -2 बराबर -5। ठीक है, तो x माइनस और माइनस +2 हो जाएंगे बराबर -5। तो x बराबर जब हम लिखेंगे ना तो हो जाएगा -5 और +2 पट जाएगा तो -2, तो x बराबर -5 और -2, तो माइनस कितने हो जाएंगे, -5 और -2 तो -7 हो जाएंगे। और यहां पर हम लिखेंगे इसीलिए x बराबर -7 और बाई बराबर, तो बाई बराबर कितना आया, -2 आ गया है। ठीक है, और ये जो बनाए, अभी मेरा आंसर सही है कि मेरा आंसर गलत है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप तो अभी बनाइएगा तो आप देख लीजिएगा आंसर किताब से कि किताब में आंसर मिला कि नहीं मिला, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए होंगे तो आप कैसे चेक कर पाएंगे कि मेरा आंसर सही है कि गलत है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं चेक, x माइनस बाई बराबर -5, x माइनस बाई बराबर -5, तो x का मान -7, तो x के जगह पर -7 माइनस बाई है ना, तो बाई का मान -2, तो -2 हो गया बराबर -5, तो यहां लिखेंगे -7 माइनस माइनस +2 हो जाएगा बराबर -5, तो ये कितना हो जाएगा, -5 बराबर -5, यानी हम देखें कि LHS और RHS मेरा क्या हो गया, बराबर हो गया है ना। तो जब ये दोनों टर्म आपका इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो समझेगा कि मेरा जो आंसर आया है वह आंसर क्या है, सही है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, 2x + 3y बराबर 7, 2x + 3y बराबर 7, 3x + 2y बराबर 9। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, जिस तरह से दो प्रश्न को पहले हम सॉल्व किए हैं उसी प्रकार से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, बशर्ते आपको कैलकुलेशन जो है क्लियर होना चाहिए। कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम होगा तो आपसे हिसाब नहीं बनेगा, और अगर आपका कैलकुलेशन सही है
तो आप एकदम बिल्कुल हिसाब को एकदम निफिकिर होकर के बना सकते हैं, आत्मविश्वास के साथ बना सकते हैं कि मेरा जो क्वेश्चन है बनाया हुआ सही है। ठीक है, तो चलिए आते हैं आगे। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। पिछले प्रश्न में हम लोग क्या किए थे, समीकरण 1 से बनाए थे, तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो 1 में है आपका 2x + 3y = 7, 2x + 3y = 7, तो ये x है और ये y है, दोनों अलग अलग टर्म का है ना। तो यहां से हम लिखेंगे 2x = 7 और +3y ऊपर गया तो -3y हो गया। ठीक है, 2x = 7 +3y ऊपर गया तो -3y, और जब x बराबर हम लिखेंगे तो ये चल जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, यानी 7 - 3y और बटा हो जाएगा 2, और इसको हम लोग कहेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर कितना, 3। लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो 3x + 2y = 9, 3x + 2y = 9, तो 3 के जगह पर 3 और x है तो x का मान रखेंगे 7 - 3y / 2 और +2y = 9। ठीक है, तो इससे इसमें गुना करेंगे, 3 × 7 तो 7×1 3 × 3 तो 3 × 9y और बटा आपका हो जाएगा 2 + 2y = 9। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 1 और 2 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये आपका कितना बन जाएगा 21 - 9y + 1 दूना 2 तो 2 दूना का 4y बराबर आपका हो गया 9। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे 21 - 9y में से 4y को घटा देंगे तो -5y आ जाएंगे, -5y / 2 = 9, तो 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको से गुना करेंगे और इसको से गुना करेंगे, तो 1 × 21 तो 21, 1 × 5y तो 5y बराबर 9 दूना 18। ये चर राशि ये अचर राशि, तो चर राशि को एक तरफ करेंगे तो -5y बराबर 18 - 21 हो जाएगा, तो -5y बराबर 18 में से 21 घटावेंगे तो -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो इसीलिए x बराबर y बराबर 3 और बटे में आ जाएंगे 5। ठीक है, y बराबर 3 बटा कितना आ गया, 5 आ गया, और यहां पर हम लिखेंगे कि y का मान, देखिए y का मान 3 बटा 5 आया है, तो इसका मान अगर 1 में भी धरते हैं तो भी सही है, 2 में धरते हैं तो भी सही है, और 3 में भी धरते हैं तो भी सही है, तो आप किसी में धर दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखेंगे तो 1 आपका क्या है 2x + 3y = 7, तो 2x
+3 गुना और बाई है ना, तो बाई का मान 3 बटा कितना 5 बराबर 7। 2x प्लस 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9/5 और बराबर कितना 7। ये चर राशि है, ये अचर राशि है, तो इसको एक साइड कर लेंगे। तो 2x बराबर 7 माइनस 9/5। तो 2x बराबर 7 पचे 35, 35 में से 9 घटा देंगे तो 26 और बटे 5। तो 13 दूना का 26 कट गया है ना। तो x बराबर आपका आ गया 13 बटा कितना 5। तो यहां से हम लिखेंगे इसीलिए x बराबर, तो x बराबर बन जाएगा 13/5 और y बराबर, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3/5। अच्छा, अब ये तो आप बना लिए, लेकिन आंसर तो कन्फर्म नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, किताब तो मेरे पास है नहीं कि आंसर हम चेक करेंगे, है ना। तो चलिए जरा आंसर भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 7। तो 2 गुना x का वैल्यू कितना आया है 13/5 प्लस 3 गुना y का मान कितना आया 3/5 बराबर 7। 13 दूना 26/5 और 3 तिया 9/5 बराबर 7। तो ये कितना हो जाएगा 35/5 बराबर 7। 7 पचे 35 यानी 7 बराबर 7 आ गया। यानी जो मेरा आंसर बनाया हुआ है वह बिल्कुल क्या है सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 3x प्लस 4y बराबर 16 और 2x प्लस y बराबर 8। तो इसको हम मानते हैं समीकरण 1 और इसको हम मानते हैं समीकरण 2। बिल्कुल सेम प्रोसेस। अभी तक के जितना भी क्वेश्चन हम बनाए हैं सभी एक तरीका का प्रयोग करके बनाए हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 यहां से लिखेंगे। समीकरण 1 से तो 1 को यहां पर हम लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर 16। तो 3x बराबर 16 माइनस 4y। तो x बराबर जब हम लिखेंगे तो 16 माइनस 4y और बटा 3 हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ पर 3 से गुणांक में है। तो जब x बराबर लिखेंगे तब गुणांक हमेशा कहाँ आ जाता है नीचे आ जाता है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर 3। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, दो में रखने पर तो 2 को यहां से उतारेंगे
2x प्लस वाई बराबर 8। समीकरण 2 यही है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स। तो x के जगह पर हम लोग लिखेंगे 16 माइनस 4y बटा 3 प्लस वाई बराबर 8। तो 16 दूना कितना हो जाएगा 32 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8y और बटा हो जाएगा 3। ठीक है, 16 दूनी 32, 4 दूना का 8y और बटा 3 और प्लस y बराबर 8। कुछ नहीं तो 1 है ना इसके नीचे। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे। 3 और 1 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 एकम 3, तो यहां हो जाएगा 32 माइनस 8y प्लस 3 बार में लगा तो ये आपका बन जाएगा 3y बराबर 8। तो यहां से हम लिखेंगे 32 माइनस 8 में से 3 गया तो 5y और बटा 3 बराबर 8। तो अब हम लिखेंगे 32 माइनस 5y और बढ़ती आई के 24। तो 32 माइनस 5y बराबर कितना 24। तो माइनस 5y बराबर 24 अब प्लस 32 ऊपर टी जाएगा तो माइनस 32 हो जाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे माइनस 5y बराबर माइनस 8। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है ना। तो हम लिखेंगे इसीलिए y बराबर 8 बटा 5। क्लियर है। और अब हम क्या करेंगे कि y का मान या तो समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में रख देंगे। आपके मन में ये नहीं लगना चाहिए कि भाई सर जो है कभी समीकरण 1 में रख देता है कभी समीकरण 2 में रख देता है, इससे कोई प्रॉब्लम होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आपका इच्छा है तो आप लिखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखना है तो 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 8। ये नहीं कि यहां लिखे हैं समीकरण 2 में रखने पर और यहां उतार लेंगे समीकरण 1 को। जो समीकरण में रखें उसी समीकरण को आपको उतारना है। तो 2x प्लस वाई बराबर 8, 2x प्लस वाई। तो मेरा वाई का मान कितना आ गया है 8 बटा 5। तो इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे 8 बटा 5 बराबर 8। तो 2x बराबर 8 और ये प्लस है तो उस पर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 8 बटा 5। तो 2x बराबर जब हम लोग लिखेंगे तो 8 पचे 40, 40 में से कितना घटा 8 घटा तो 32 बटा 5, 16 दूना 32, यानी x बराबर आ गया 16 बटा 5 है ना। तो यहां से लिखेंगे इसीलिए x बराबर 16 बटा 5 और y बराबर 8 बटा 5। आप लोगों को ये सब जो हिसाब है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा है ना। और अगर अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आएगा तो चैनल को एक बार जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देंगे।